बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको गल्फ पीके में खुश आमदीद कहते हैं तमाम फ्रेंड्स को। हम आज आपके लिए हैं हाइड्रोलिक मैकेनिकल का जो टेस्ट इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात। ये पहला पार्ट है क्योंकि एक ऐसे सवालात है ये आम आदमी के जो ज़हन नशीन करने के लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। कि सबसे पहला पार्ट आपके 5 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। मुकम्मल डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे जो पूछे जाते हैं सवालात हाइड्रोलिक मैकेनिक के लिए कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। अक्सर औकात ये नहीं कहते हम यही सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन जो पूछे जाते हैं अक्सर वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेसन की जानिब। अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछा वाई हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट, हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरहीट क्यों होता है, क्या वजह होती है, कितनी अक़साम में किस वजह से हो सकता है, आप उसे वजह इसकी 3 रीज़न है। पहली जो रीज़न है पंप लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन। पंप लोडिंग और अनलोडिंग कंडीशन क्या होती है? पंप लोडिंग कंडीशन ये होती है मशीन तो ऑन है लेकिन आपसे उससे कोई वर्क नहीं करे, इस वजह से जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जो उसका ऑयल है वो गर्म हो जाता है। उसका अनलोडिंग कंडीशन क्या होती है? अनलोडिंग कंडीशन ये होती है कि पंप फ्लो तो दे रहा है, यानी अनलोडिंग कंडीशन पंप फ्लो तो दे रहा है, डायरेक्ट टैंक में फेंक रहा है, इसे अनलोडिंग कंडीशन कहा जाता है। इस वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम गर्म हो जाता है। दूसरा जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम गर्म होने का जो पॉइंट है वो ये है जो सिलेंडर सील जो है वेयर एंड टियर हो गई है या फिर रिलीफ वाल्व जो है इंटर लीकेज स्टार्ट हो गई है। आपको कैसे पता है कि सिलेंडर की सील जो है वो ख़राब हो चुकी है या रिलीफ वाल्व जो इंटर लीकेज कर रहा है? तो फिर आपको सिंपल यही है, यानी आपको एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जो आपका जो काम होता है आपको जो 20 सेकंड में 25 सेकंड में आपको कर रहे हैं वो आस्ता आस्ता लेट, यानी वही काम 45 सेकंड 40 सेकंड या 50 सेकंड में वो कर रहा है। इस वजह से भी आपको पता चला है कि जो सील है वो लीक हो चुकी है, इस वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम गर्म हो जाता है, यानी जो हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है वो हीट हो जाता है। जो तीसरा रीज़न वो ये होता है टैंक लेवल वेरी लो। अगर टैंक का जो लेवल होता है वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, उस वजह से भी ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये ओवर हीट हो जाएगा। अगर टैंक का लेवल बहुत डाउन हो चुका है हाइड्रोलिक का, तो उससे वजह से भी ये सिस्टम जितने भी है वो ओवर हीट हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम की ओवर हीट होने की पोजीशन, यानी 3 पोजीशन हैं। अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछता है हाइड्रोलिक सिलेंडर इज नॉट मूव वाई, यानी हाइड्रोलिक सिलेंडर मूव नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप उसे बता सकते हैं। सिलेंडर सील की जो है वेयर टियर हो चुकी है, ये ठीक है, सिलेंडर सील हमारे ख़राब जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। अगर आपका सिलेंडर ठीक है, अगर इसकी सील पिस्टन सील ख़राब हो चुकी होगी, जहाँ से जो ऑयल जा रहा है वो बाईपास हो जाएगा, यानी ऑयल बाईपास हो जाएगा और आपका सिलेंडर मूव नहीं करेगा, ये भी रीज़न हो सकती है। अगर आपका सिलेंडर मूवमेंट अचानक बंद हो गई है तो पहले आपको अचानक चेक करें और सील की जो पिस्टन सील है तो ख़राब तो नहीं हो गई है, वेयर टियर नहीं हो रही, हो सकता है कि ये स्टक हो गया। ठीक है कि आप उस मैकेनिकल को साइड वगैरह कुछ लगा होगा जहाँ अगर या स्टक कर गया होगा, तो ये ठीक है। कंडीशन क्या होगी, आप जितना प्रेशर सेट किया है उससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं हो रहा, यानी ठीक नहीं हो रहा, आप उसे बता सकते हैं। जो इसका तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन कंट्रोल वाला, आपका रीज़न भी आपका मान सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल जो वाल है क्या होता है, यानी कॉइल होती है हमें, ठीक है। अगर ये कॉइल जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा, ये साइड मूवमेंट बंद हो जाएगी, इस वजह से जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो मूव नहीं होगा। यही इसके 3 हैं, यानी इसके जो पिस्टन रिंग है जो सील है वो भी ख़राब हो सकती है, आपका सिलेंडर भी ख़राब हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी सर विच ऑयल यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम है वो कितनी किस्म के यूज़ होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल यूज़ होते हैं। सबसे पहले आप उसे कह रहे हैं कि 68 नंबर जो होता है वो इंडियन होता है, ये दूसरे नंबर पे 32 होता है वो जापानीज़ होता है, जो 46 होता है वो जर्मन होता है। आप उसे तीनों के बारे में बता सकती हैं, 68, 32 एंड 46, इंडिया, जापान एंड जर्मनी, यानी उनके नाम और उनके नंबर आपको लाजमी याद हों, आप उसको बताएं। फिर आपसे अगर डेलीगेशन ये पूछता है व्हेन वी शुड चेंज द हाइड्रोलिक ऑयल, यानी हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करने का जो तरीक़ेकार प्रोसेस उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं। 2 उसे रीज़न बताएं, यानी उसे 2 पॉइंट आप कह सकते हैं। टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 45 सेंटीग्रेड, एक रीज़न, एंड फिल्टर शुड बी क्लीन टाइम बाय टाइम, 2 रीज़न। यानी इसके पहले का मतलब ये होता है दर्जा 45 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, यानी जो उसका दर्जा होता है वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फ़िल्टर है वो फ़क्तन साफ़ होना चाहिए, या आप उसको चेंज कर लें,
یا اس کے آپ کلیم کر لیں یا اسے چینج کر لیں. آپ اسے یہ جواب دیں ٹیمپریچر شوڈ ناٹ انکریز مور دین 45 سینٹی گریڈ اینڈ فلٹر شوڈ بی اے کلین ٹائم ٹو ٹائم. آپ اسے یہ دو جواب دیں گے تو آپ کا وہ آنسر کریکٹ کہے گا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جو فلٹر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو صاف بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ اس کو بتائیں گے. یعنی جو ہائیڈرالک آئل ہے اس کی چینجنگ کے بارے میں 2 پوائنٹ ہیں. پھر ڈیلیگیشن آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے وائی دا پمپ موٹر ٹرپ سڈنلی. یعنی موٹر اچانک ٹرپ کیوں ہو سکتی ہے. جو پمپ کی جو موٹر ہے وہ اچانک ٹرپ کیوں ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے. تو اس کے بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں 3 ریزن ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا جو ہے سسٹم سٹاک ہو سکتا ہے. یعنی جو جتنا بھی سسٹم ہو وہ سارا جام ہو سکتا ہے. ایکٹیویٹی سٹاک سسٹم وال ATC ہو سکتا ہے, یہ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. دوسرا جو سسٹم ہے پمپ اوور لوڈ ہو سکتا ہے. یعنی جو پمپ ہے وہ زیادہ پریشر لے رہا ہے, زیادہ اوور لوڈ ہو گیا ہے. مے بی اوور لوڈ ریلیز, یعنی اس کو ریلیز بھی کر سکتا ہے. اس وجہ سے بھی جو پمپ کی موٹر ہوتی ہے وہ اچانک سٹاک یعنی ٹرپ ہو سکتی ہے. یعنی پمپ اوور لوڈ یعنی اوور ریلیز بھی کر سکتا ہے. تیسرا جو زیادہ جو ہوتا ہے موٹر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ایمپیئر میں استعمال کرنے والے موٹر کی وجہ سے بھی زیادہ ٹرپ ہو سکتی ہے. یعنی جو موٹر کا جو زیادہ ایمپیئر والی آپ استعمال کریں گے اس پمپ کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی یہ سٹاک ہو سکتی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. نیکسٹ ویڈیو تک.